থেকে আমি আরে অপদার্থ আপনি চিফ ইলেকশন কমিশনার আপনি বিজেপি চামচা আমি বলছি আপনি বিজেপি চামচা যান चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं होते तो उंगली काट देता, भड़के ममता के सांसद। ज्ञानेश कुमार पर बड़ा खुलासा हो गया पंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कल्याण बैनर्जी वो नेता हैं जो संसद में भाषण और भाजपा को बड़े ही अलग मतलब बहुत ही अलग अंदाज में घेरने के लिए लाइमलाइट पर रहते हैं। और धनखड़ साहब की वो मिमिक्री वाला मामला तो आपको याद होगा। ये वही कल्याण बैनर्जी हैं जो कई मर्तबा धनखड़ साहब की मिमिक्री करते हुए नजर आए थे, वो भी सदन परिसर में। तो अब कल्याण बैनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार अगर सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होते तो उनका उंगली काट देता। उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, किस संदर्भ में दिया, कहां दिया, क्या है पूरा माजरा, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक बने रहे वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, बंगाल चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। चुनाव से पहले हो रहे एसआईआर की वजह से बंगाल की राजनीति पहले से और ज्यादा गरमाई हुई है। तभी तो शुक्रवार को टीएमसी के अक्सर विवादित बयान कल्याण बैनर्जी दे देते हैं। कहते कहते वो बहुत कुछ कह जाते हैं जो काफी अनपार्लियामेंट्री, कान में सुनाई देते वक्त अनपार्लियामेंट्री लगता है। खैर दोस्तों, विपक्ष के साथ जो कुछ भी अभी मशीनरी सदन में हर जगह पर विपक्ष के नेताओं के साथ जिस तरीके से उनको इग्नोर किया जा रहा है या उनके मैटर को या लोकतांत्रिक मैटर को नजरअंदाज किया जा रहा है, उसमें किसी भी विपक्षी नेता का गुस्सा जाहिर करना, नाराजगी जाहिर करना तरीका अलग हो सकता है। राहुल गांधी का नाराजगी जाहिर करने का तरीका अलग है, अखिलेश यादव का नाराजगी जाहिर करने का तरीका अलग है, और ये कल्याण बैनर्जी की बात करूं तो वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों में गिने जाते हैं कल्याण बैनर्जी। उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो काफी विवादित साबित हो गया है। दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी और उनकी की पूरी टीम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार एसआईआर अनप्लान्ड एसआईआर के चलते इतने लोगों के नाम काटे, 1 करोड़ से अधिक लोगों के नाम हटाने की जो स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, उसके चलते ममता बनर्जी और उनकी पूरी टीम स्प्लैनेड में कोलकाता के धर्मतला में धरने पर बैठे हुए हैं। और ये धरना कब तक चलेगा ये किसी को पता नहीं है, यानी अनिर्दिष्टकाल के लिए ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई है। और इसी मंच पर कल्याण बनर्जी कुछ ऐसा कह गए, गुस्सा चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने इस तरीके से जाहिर किया, और उस गुस्से के पीछे की वजह क्या है सब कुछ आपको बताऊंगी। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर के दिए गए उनके इस बयान ने राष्ट्रीय राजनीति दिल्ली की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। कोलकाता में धरना मंच जो है, जहां पर टीएमसी के सभी लीडर्स मौजूद हैं, आम पब्लिक भी उस धरने पर मौजूद है। इस बीच उन्होंने टीएमसी समर्थकों के सामने कल्याण बैनर्जी का गुस्सा जो है चुनाव आयोग को लेकर के, वो 7वें आसमान पर पहुंच गया। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कथित दुर्व्यवहार का जिक्र उन्होंने किया। उनके मुताबिक ममता बनर्जी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी पूरी टीम जिस तरीके से दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए, उसने कहीं ना कहीं सारी हदें पार कर। कल्याण बैनर्जी ने कहा कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ममता बनर्जी के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अगर वो उस दिन चीफ इलेक्शन कमीशन की कुर्सी पर नहीं होते, यानी ज्ञानेश कुमार अगर सीईसी की कुर्सी पर नहीं होते, तो मैं उनकी उंगली काट देता।
दोस्तों एक जाहिर सी बात है, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, बीजेपी का कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसे हिंसक भाषा का इस्तेमाल बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा कर सकता है और इस तरीके के राजनीतिक बयान नहीं देने चाहिए। अब आपको क्या लगता है, कल्याण बनर्जी ने ममता बनर्जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, आपको पता होगा ममता बनर्जी पिछले महीने ही जब वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने पहुंची थी तो उन्होंने उस समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम के साथ वो मुलाकात करते हैं, जहां बहुत सारे लोग जिनके नाम काट दिए गए, जो मृत घोषित हो गए लेकिन फिर भी वो जिंदा है, ऐसे तमाम लोगों के साथ अभिषेक बनर्जी के साथ ममता बनर्जी सीईसी के दफ्तर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ममता बनर्जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मतलब जिस तरीके से सम्मान वहां मुझे मिलना चाहिए था, कि मिनिमम एटिकेसी जो होता है कि हम कहीं पर किसी के दफ्तर में गए, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से ममता बनर्जी का कोट अनकोट एबीपी आनंद को दिया गया एक इंटरव्यू है, तो उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस पोजीशन पर मैं हूं उससे काफी नीचे पोजीशन पर जो है, उससे काफी नीचे में मुख्य चुनाव आयोग थे अगर प्रोटोकॉल की बात की जाए। तो जब मैं वहां पहुंचती हूँ, ये बहुत बेसिक एटिकेसी है कि वहां मतलब उठ खड़े हो जाए वो और उनकी टीम, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी बाकी टीम जब मैं मुलाकात करने पहुंची थी तो कम से कम कुर्सी से उनको उठ जाना चाहिए था, लेकिन उतना मतलब एक मिनिमम जो कर्टसी है वो भी मुझे नहीं दिया गया था। ठीक है, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ये ममता बनर्जी ने कहा था। अब कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि उस दिन ममता बनर्जी के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिस तरीके का व्यवहार किया था, अगर मैं वहां पर ममता बनर्जी के साथ मौजूद होता और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं होते तो मैं उनका उंगली काट देता। अब दोस्तों इस बयान के साथ इत्तेफाक रखना गलत होगा या इस बयान का समर्थन करना गलत होगा, लेकिन हाँ, ममता बनर्जी को जिस तरीके से अपमानित किया गया है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस मुद्दे पर बात नहीं होगी। अब दोस्तों कल्याण बनर्जी के इस भयानक गुस्से की असली वजह बंगाल की वोटर लिस्ट में हुआ एक बड़ा फेरबदल है। हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्य में मतदाता सूचियों के जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, उसके बाद अंतिम इलेक्टोरल रोल जारी किया है, जिसमें मतलब करीब करीब 60 लाख से अधिक लोगों पर अभी भी तलवार जो है वो लटकती हुई नजर आ रही है। पहले से कई लोगों को मतलब लाखों लोग, करीब करीब 66 लाख के ऊपर लोगों के नाम हटाए गए और अब 60 लाख लोगों के नामों पर तलवार लटक रही है। यानी अगर इनके भी नाम काट दिए जाते हैं तो करीब करीब 1,20,00,000 के आसपास टोटल वोटर्स के नाम बंगाल चुनाव से हटाए जा रहे हैं, और जिसमें ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक जो है वो शामिल है। और चुनाव आयोग ये सब कुछ, टीएमसी का कहना है, कैसे कल साकेत गोखले का जो ट्वीट था जिसको मैंने आपके सामने रखा था, कि इस सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर सके, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सके, और ये सब कुछ चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है, ये आरोप टीएमसी नेताओं की ओर से लगाया जा रहा है। और उस बीच आज कल्याण बनर्जी ने ये कह दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर वो नहीं होते तो मैं उनका उंगली काट देता, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कुछ और नहीं बल्कि भाजपा का चमचा है। वो बयान आपके सामने मैं रख देती हूँ, बांग्ला में है, आप सुन भी लीजिए। अपनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अपनी बीजेपी चमचा, हमी बोलते हमने बीजेपी चमचा जान। अब दोस्तों स्थिति बहुत ही मतलब खराब हो रखी है। ज्ञानेश कुमार के साथ टीएमसी के नेताओं ने, ममता बनर्जी ने पूरी तरह से पंगा ले लिया है। अब इसके नतीजे क्या निकलते हैं वो भी आगे देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर, कल्याण बनर्जी के इस गुस्से पर और जिस तरीके से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, इसे आप किस अंदाज में देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।